वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम एंड बेबी केयर बाय विभा। स्वागत है आपका एक नया ब्लॉग में। तो गाइस अभी हम लोग गए थे वैक्सीनेशन करवाने के लिए। तो गाइस वैक्सीनेशन कराने जब हम लोग गए तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, करीब 1 बज गया था। और मैं करवाने गई थी अविराज का वैक्सीनेशन। अविराज का 16 मंथ्स के बाद का वैक्सीनेशन होना था, तो तभी होना था जब मैं अपने घर गई थी, अपने युवराज के नाना नानी के यहाँ। लेकिन फिर वहाँ उस टाइम डॉक्टर नहीं मिले थे, तो आज करवाने गई। उसके बाद मैं वापस आ गई और गाइज़ वहाँ पे मैं अविराज का कराने गई थी और साथ में ही मैंने युवराज का भी वैक्सीनेशन कराया। तो युवराज का 5 इयर्स कंप्लीट होने के बाद का वैक्सीनेशन हुआ है। अब युवराज को 10 इयर्स पे बुलाया है डॉक्टर ने वैक्सीनेशन करने के लिए, और अविराज को अब सीधे 5 इयर्स पे लगेगा वैक्सीनेशन। तो गाइस हम सभी यहाँ पे हमारे हस्बैंड और हम और दोनों बच्चे आए हुए थे वैक्सीनेशन के लिए। तो अविराज ने बहुत ज़्यादा शरारत करी। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए थे सारे मेरे दोनों बच्चों को ही देख रहे थे, क्योंकि यूवी बहुत ज़्यादा शरारती है। तो इस टाइम तो बहुत ज़्यादा शरारत करता है, क्योंकि स्कूल भी बंद है, समर वैकेशन चल रही है, और अविराज भी उसको देख करके पूरा फॉलो करता है और पूरी शैतानी करता है। तो अविराज ने तो बड़ी शैतानी करी। उसके बाद फिर इसका वैक्सीनेशन हुआ, और साथ में हम लोग युवराज का करवाने नहीं गए थे, बट वहाँ पे हम लोगों ने बात करी कि इसका 5 इयर्स का कंप्लीट हो गया तो कब लगना है। तो मैम ने बोला कि आज ही लग जाएगा, और बहुत सारे लोग भी आए थे वैक्सीनेशन करवाने के लिए। तो गाइज़ हम लोग बहुत लेट करीब 1 बजे पहुँचे थे, पर इसका फ़ायदा ये हुआ कि हम लोग को बस मतलब वहाँ पे भीड़ नहीं थी। ऐसा होता कि कभी-कभी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है भीड़ होने की वजह से, तो बस बहुत जल्दी से हो गया वैक्सीनेशन। तो बस हम लोग जल्दी से घर आ गए। यहाँ पे ना अविराज सो रहा था, और उसको इन दोनों ने खूब घर आके फिर शैतानी शुरू कर दी। उसके बाद मैंने सुला दिया, सोते सोते फिर रोने लगा वो। तो भाई उसके आंसू पोंछ रहा था, और क्योंकि अविराज को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो यहाँ पे मैं आइस क्यूब्स निकाल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे वैक्सीन लगती है बच्चों को, वहाँ पे बर्फ़ को जो है एक कॉटन के क्लॉथ में रख कर के, या फिर कोई भी आप क्लॉथ में रख के उसकी टॉवल से उसको बर्फ़ की सिकाई करी जाती है, जिससे बच्चों को, नहीं तो वैक्सीनेशन लगने के बाद जहाँ भी वैक्सीन लगती है वहाँ पे गांठ पड़ जाती है। तो मुझे दोनों बच्चों को करना है, और गाइस दोनों बच्चों को ना 102 फ़ीवर आ रहा है। फ़ीवर बहुत ज़्यादा आ गया, 102 आ रहा है दोनों बच्चों को। और युवराज ना थोड़ा सा कैमरा सीख कर रहा है, उसने देख लिया कैमरा तो स्माइल कर रहा है। वैसे अभी तो उठ ही नहीं पा रहा, बिस्तर पे लेटा हुआ है और वो उठ ही नहीं पा रहा है। जो है उसकी शाम तक और हालत ख़राब हो गई, बिल्कुल उठ नहीं पा रहा था। मेरे दोनों बच्चे इतने शैतान हैं कि शाम को जब मैं दिन में सुला देती हूँ, जब सो कर के उठते हैं तो फुल एनर्जी से इतनी शैतानी करते हैं। लेकिन अविराज 2 घंटे तक बिस्तर पे लेटा था, वो उठ कर के नीचे भी नहीं आया, क्योंकि उसका पैर भी नहीं उठ रहा था। क्योंकि अविराज को 3 वैक्सीनेशन लगे हैं, 2 पैर में लगे और 1 हैंड में लगा, और 2 दवाएँ भी पिलाई गई हैं। और युवराज को केवल 1 ही लगा है हैंड में, और युवराज का भी बहुत दर्द हो रहा है। तो गाइज़ यहाँ पे मैं अविराज की सिकाई कर रही हूँ बर्फ़ से, और वो बहुत ज़्यादा रो रहा है। तो मैं उसे थोड़ा सा बहला रही हूँ आइस गाल पे लगा के, जिससे वो खुश हो जाए। तो बहुत उसको दर्द हो रहा है, छूने भी नहीं दे रहा, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। युवराज को मेरे चैनल का नेम पता है, क्या है बताओ? बेबी केयर विभा त्रिपाठी। हाँ। तो गाइज़ उसके बाद मैंने अविराज को दूध दे दिया, वो पी कर के सो गया। और 2 बच्चे जब होते हैं तो दोनों में इतना कंपटीशन होता है। युवराज को ना जब उसको दूध देती हूँ तभी याद आता है दूध पीने के लिए, जब मैं उसको पानी पिलाती हूँ तभी याद आता है। उससे पहले युवराज को नहीं याद रहता, ना दूध के लिए ना पानी के लिए। तो गाइज़ वहाँ से जब मैं वापस आई तो अविराज उस टाइम मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा खेल रहा था, फिर सोने के टाइम उसको पेन होना शुरू हुआ। तो ये उसी टाइम की क्लिप है। अविराज को भूखा था तो मैंने उसे मैंगो खिलाया, क्योंकि सुबह हम लोग को जल्दी जल्दी जाना रहता है, क्योंकि डॉक्टर रहता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, और युवराज के पापा को अपने काम के लिए भी निकलना होता है, तो ये रहता है जल्दी से वैक्सीनेशन हो जाए। तो मेरे यहाँ दोनों बच्चों में इसी बात पे बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। अभी तो छोटा है, वो लड़ाई नहीं करता, पर युवराज को ना क्या रहता है कि जब मैं उसे
कुछ प्यार करती हूँ, पैम्पर करती हूँ तो वो कहता है मुझे करो। जब मैं उसे खिलाती हूँ तो कहता है मुझे खिलाओ। तो वो हमेशा तभी उसे याद आती है हर चीज़ खाने के लिए। तो गाइज़ यहाँ पे ना मैं युवराज को देने जा रही हूँ नोबल प्लस। ये बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। जब बच्चों को फ़ीवर हाई ग्रेड होता है तो 1 से 12 साल में फेनिक एसिड 1 से 12 साल तक के बच्चों को आप दे सकते हैं और बहुत अच्छी दवा होती है, क्योंकि ये हम लोग परमानेंट अपने घर पे रखते हैं। जब बच्चों को अचानक से फ़ीवर आ जाता है, कभी रात में भी ठंडी गर्मी से आ गए तो इधर उधर नहीं भागना पड़ता है। और अभी दोनों बच्चों को 102 फ़ीवर है तो इस वजह से दोनों को मैं दूंगी। और दवा हमेशा बच्चों के वेट के अकॉर्डिंग दी जाती है। तो युवराज को मैं देती हूँ 6 ml तक और अविराज को देती हूँ 3.5 से थोड़ा सा ऊपर 4 ml तक दे देती हूँ। तो मैंने युवराज को दवा दे दी है। इससे दर्द में और फ़ीवर में दोनों में आराम मिलेगा। हाई ग्रेड फ़ीवर में दवा दी जाती है। तो गाइस जब वैक्सीनेशन कराया जाता है तो बच्चों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, इतना परेशान हो जाते हैं, उस टाइम ज़रूरत होती है बच्चों को बहुत ज़्यादा पैम्पर किया। तो अविराज बहुत ज़्यादा परेशान था तो मैं उसे छत पर लेकर आ गई तो उसके चेहरे पे थोड़ी हंसी आ गई।